हेलो माय डियर फ्रेंड्स, केमिस्ट्री इम्प्रूवर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं मेटल नाइट्राइड का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। पहले पार्ट में हम लोगों ने ये देखा कि पीरियोडिक टेबल के में कौन कौन से मेटल हैं जो मेटल नाइट्राइड फॉर्म करते हैं और उनसे संबंधित अभिक्रियाओं को हम लोगों ने आसानी से सरलता से पढ़ा। आज हम लोग पार्ट 2 में मेटल नाइट्राइड से संबंधित जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग हल करेंगे। इसके पहले संक्षेप में हम लोग मेटल नाइट्राइड को एक बार फिर से देख लेते हैं। आइए, मेटल नाइट्राइड दो मेथड से प्राप्त होता है। पहले पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट मेथड पढ़ा था। जब बर्निंग मेटल जलती हुई धातु में नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तब मेटल नाइट्राइड प्राप्त होता है। यानी जो ये रिएक्शन है बर्निंग मेटल प्लस नाइट्रोजन मेटल नाइट्राइड्स। कौन कौन से मेटल नाइट्राइड्स प्राप्त होते हैं हम लोगों को देख लेते हैं एक बार। लिथियम नाइट्राइड, बेरिलियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, स्ट्रांसियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्राइड, बोरान नाइट्राइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड। ये 8 प्रकार के मेटल नाइट्राइड प्राप्त होते हैं। 6 मोल लिथियम धातु लेते हैं और नाइट्रोजन गैस उसमें प्रवाहित करते हैं तो 2 मोल लिथियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। 3 मोल बेरिलियम धातु लेते हैं और उसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो 1 मोल बेरिलियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार 3 मोल मैग्नीशियम धातु में नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करने पर 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड यौगिक बनता है। 2 मोल एल्युमिनियम धातु में नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करने पर 2 मोल एल्युमिनियम नाइट्राइड कंपाउंड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया के द्वारा ये उदाहरण हम लोगों ने अभी देखा और इन उदाहरणों को हम लोगों ने पार्ट 1 में बड़ी आसानी से पढ़ लिया है। सेकेंड अभिक्रिया जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड, धातु नाइट्राइड का जल अपघटन। यानी किसी भी रिएक्टेंट में जब जल से क्रिया कराते हैं, वाटर से क्रिया कराते हैं, उसे हम लोग जल अपघटन कहते हैं, इंग्लिश में हाइड्रोलिसिस कहते हैं। यानी मेटल नाइट्राइड को वार्म वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, मेटल नाइट्राइड को वार्म वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल हाइड्रॉक्साइड और अमोनिया गैस लिबरेट होती है। एग्जाम्पल्स, 1 मोल लिथियम नाइट्राइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराने पर 3 मोल लिथियम हाइड्रॉक्साइड और 1 मोल अमोनिया गैस लिबरेट होती है। इसी प्रकार 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड को वाटर के साथ वार्म वाटर के साथ रिएक्ट कराने पर 1 मोल 3 मोल मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड और 2 मोल अमोनिया गैस लिबरेट होती है। जबकि एल्युमिनियम नाइट्राइड 1 मोल एल्युमिनियम नाइट्राइड का जल अपघटन कराते हैं तो 1 मोल एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड और 1 मोल अमोनिया गैस लिबरेट होती है। ये फर्स्ट मेथड से जो हम लोगों ने मेटल नाइट्राइड के पार्ट 1 में पढ़ लिया है। सेकेंड मेथड जब फर्स्ट ए, सेकेंड ए और थर्ड ए के धातुओं को वायुमंडल में उपस्थित वायु से क्रिया कराते हैं तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उनमें प्रचुर मात्रा में, अधिकता में नाइट्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है। जब इन धातुओं का वायुमंडल में उपस्थित वायु से
क्रिया कराते हैं, वायुमंडल में उपस्थित वायु से क्रिया कराते हैं, तो मेटल ऑक्साइड और मेटल नाइट्राइड 2 प्रकार के कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग। लिथियम अपनी एटॉमिक साइज, लिथियम की एटॉमिक साइज कम होने के कारण, लिथियम की एटॉमिक साइज बहुत कम होती है, इसलिए लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट होकर लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये धातुएं नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके एजाइड यौगिक बनाते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये वायु से क्रिया करके ऑक्साइड और मेटल नाइट्राइड दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जबकि थर्ड ए में बोरान और एल्युमिनियम 2 तत्व वायुमंडल में उपस्थित वायु से क्रिया करके बोरान ऑक्साइड और बोरान नाइट्राइड, एल्युमिनियम वायु से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड 2 प्रकार के कंपाउंड्स बनाते हैं। गैलेनियम, इंडियम और थैलियम वायु से क्रिया नहीं करते, इस प्रकार गैलेनियम, इंडियम और थैलियम नाइट्राइड यौगिक नहीं बनाते हैं। आइए देखते हैं। मैग्नीशियम एयर के साथ, वायुमंडल में उपस्थित एयर के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड 2 प्रकार के कंपाउंड्स बनाते हैं। सेकेंड ए के सभी मेटल्स वायु से क्रिया करके मेटल ऑक्साइड और मेटल नाइट्राइड दोनों प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, जबकि थर्ड ए के 2 मेटल्स बोरान और एल्युमिनियम वायु से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड या बोरान ऑक्साइड और बोरान नाइट्राइड कंपाउंड्स बनाते हैं, जबकि लिथियम वायु से क्रिया करके केवल लिथियम ऑक्साइड बनाता है, लिथियम नाइट्राइड नहीं बनाता है। ध्यान रखिएगा कि लिथियम वायु से क्रिया करके केवल लिथियम ऑक्साइड बनाता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड नहीं बनाता। एल्युमिनियम नाइट्राइड कब प्राप्त होता है, लिथियम नाइट्राइड कब प्राप्त होता है? लिथियम नाइट्राइड जब लिथियम धातु के साथ नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, लिथियम धातु में, जलती हुई लिथियम धातु में नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो लिथियम नाइट्राइड यौगिक बनता है, जबकि लिथियम वायु से क्रिया करके केवल लिथियम ऑक्साइड यौगिक बनाता है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट मैंने यहाँ नोट में लिख दिया है कि लिथियम केवल वायु से क्रिया करके केवल लिथियम ऑक्साइड बनाता है, जबकि लिथियम धातु डायरेक्ट N2 से क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड यौगिक बनाता है। बाकी सेकेंड ए के सभी धातुएं और थर्ड ए के बोरान और एल्युमिनियम वायु से क्रिया करके मेटल ऑक्साइड और मेटल नाइट्राइड दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जबकि लिथियम जो है वायु से क्रिया करके लिथियम ऑक्साइड और लिथियम, जलती हुई लिथियम धातु में नाइट्रोजन प्रवाहित करते हैं, तब जाकर लिथियम नाइट्राइड यौगिक प्राप्त होता है। गैलेनियम, इंडियम, थैलियम मेटल नाइट्राइड यौगिक नहीं बनाते। इसी प्रकार सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नाइट्रोजन से क्रिया करके एजाइड यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार सेकेंड मेथड से मेटल नाइट्राइड कैसे बनाया जाता है, इसको आज हम लोगों ने देख लिया। फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट जलती हुई धातु में नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तब मेटल नाइट्राइड प्राप्त होता है। इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। आइए हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1, इन विच फॉलोइंग मेटल नाइट्राइड, इन विच फॉलोइंग मेटल नाइट्राइड रिएक्ट विथ वार्म वाटर, किससे रिएक्ट कर रहा है मेटल नाइट्राइड? वार्म वाटर से, एंड लिबरेटेड 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस, कितने मोल अमोनिया गैस लिबरेट हो रही है? 2 मोल अमोनिया गैस लिबरेट हो रही है। तो कौन सा मेटल नाइट्राइड होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है लिथियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड और बोरान नाइट्राइड। बोरान नाइट्राइड जो है इसे हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। इसकी संरचना जो है ग्रेफाइट की ही तरह होती है और इसका नेचर जो है कोवैलेंट नेचर का होता है, इसलिए ये वार्म वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। अब 3 ऑप्शन में देख लेते हैं ए बी सी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लिथियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैंने पहले ही बताया था कि जिस नाइट्राइड में नाइट्रोजन की संख्या 1 होगी तो 1 मोल अमोनिया गैस लिबरेट होगा, तो लिथियम नाइट्राइड में 1 है तो 1 मोल अमोनिया गैस लिबरेट होगी। एल्युमिनियम नाइट्राइड में भी N जो है 1 है तो यहाँ से भी 1 मोल, इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा एल्युमिनियम नाइट्राइड का तो 1 मोल अमोनिया गैस लिबरेट होगी। जबकि मैग्नीशियम नाइट्राइड में नाइट्रोजन एटम जो है 2 है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड जब वार्म वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो 2 मोल अमोनिया गैस लिबरेट होगी। कितने मोल लिबरेट होगी? 2, क्योंकि यहाँ पे N की संख्या जो है 2 है, लिथियम में 1 है, एल्युमिनियम में 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। मैग्नीशियम की जगह पे क्या दिया हुआ है? कैल्शियम नाइट्राइड। अंदर से इतना है कि मैंने मैग्नीशियम के बारे में बताया और यहाँ कैल्शियम के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ भी N की संख्या 2 है, यहाँ भी N की संख्या 2 है, इसलिए अमोनिया गैस 2 मोल जो लिबरेट होगी वो कैल्शियम नाइट्राइड से होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, कितने मोल्स अमोनिया गैस जो है लिबरेट होगी? कितने मोल्स अमोनिया गैस लिबरेट होगी जब 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है रिएक्ट विथ वाटर। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया गैस लिबरेटेड, कितने मोल्स अमोनिया गैस लिबरेट होगी जब 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड की जो अभिक्रिया है किससे हो रही है? वाटर से हो रही है। तो ऑप्शन में दिया है 3 मोल्स अमोनिया गैस, 6 मोल अमोनिया गैस, 4 मोल अमोनिया गैस और 2 मोल अमोनिया गैस। तो देख लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो फार्मूला है वो Mg3N2 होता है और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो कितने मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड है? 2 मोल। 2 मोल हो गया तो नाइट्रोजन की जो संख्या है 4 हो गई। जब 4 हो गई तो यहाँ से बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनेगा और प्लस 4 मोल अमोनिया गैस लिबरेट होगी। कितने मोल अमोनिया गैस लिबरेट होगी? 4 मोल। 6 तो यहाँ पे 12 वैलेंसी पूरी हो गई, ये रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया। तो चूँकि नाइट्रोजन की संख्या 2 है इसलिए 4 मोल अमोनिया गैस क्या होगी? लिबरेट होगी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, किससे रिएक्ट हो रहा है? नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन गैस से। व्हेन हीटेड इन इट्स एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन से क्रिया हो रही है निम्नलिखित मेटल से, धातुओं से, तो मेटल नाइट्राइड जो है
कौन कौन से जो है नाइट्रोजन से क्रिया करेंगे और नाइट्रोजन से क्रिया करके मेटल नाइट्राइड बनाएंगे और कौन सा नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन में दिया है कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिथियम और चौथा ऑप्शन दिया है पोटेशियम। तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि फर्स्ट ए में केवल लिथियम है जो डायरेक्ट नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड बनाता है और अन्य में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम नाइट्रोजन से क्रिया करके रिएक्ट करके एजाइड कंपाउंड्स बनाते हैं। जबकि सेकेंड ए ग्रुप में जितने भी मेटल्स हैं वो सभी नाइट्रोजन से क्रिया करके मेटल नाइट्राइड बनाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करेगा और कैल्शियम नाइट्रोजन से क्रिया करके कैल्शियम नाइट्राइड बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रोजन से क्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा, लिथियम नाइट्रोजन से क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाएगा, जबकि डायरेक्ट पोटेशियम क्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स एंड वाई टू मेटल्स हैं और इनको वाल्व में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। तो एक्स फॉर्म केवल ऑक्साइड बनाता है। एक्स वाई दो मेटल्स हैं, इनको वाई की उपस्थिति में जलाया जाता है और एक्स जो है केवल ऑक्साइड बनाता है, जबकि वाई जो है ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बनाता है। तो मेटल्स आर यानी वो धातु कौन सी हैं। तो ऑप्शन लिखा है सोडियम और मैग्नीशियम, पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन लिखा है सोडियम और पोटेशियम। तीसरा ऑप्शन लिथियम और मैग्नीशियम। चौथा ऑप्शन सोडियम ऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड। तो हम लोगों ने अभी जस्ट इसको पढ़ा है कि जब धातुओं की जो क्रिया होती है वायुमंडल में उपस्थित वायु से होती है तो क्या बनता है। तो लिथियम धातु एक ऐसा है जो वायु से क्रिया करने के बाद केवल लिथियम ऑक्साइड बनाता है और लिथियम नाइट्राइड नहीं बनाता, जबकि सेकेंड ए वर्ग के सभी धातुएं और थर्ड ए के बोरान और एल्युमिनियम, सेकेंड ए के सभी धातुएं और थर्ड ए ग्रुप के दो धातुएं बोरान और एल्युमिनियम वायु से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड और मेटल नाइट्राइड दो प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, जबकि लिथियम केवल लिथियम ऑक्साइड बनाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है, क्योंकि लिथियम वायु से क्रिया करके लिथियम ऑक्साइड बनाता है, जबकि मैग्नीशियम वायु से क्रिया करके वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन से क्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड यौगिक बनाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। यहाँ देख लेते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये नाइट्रोजन से क्रिया करके एजाइड बनाते हैं और ये वायु से क्रिया करके सोडियम जो है प्रेफरेबल कंपाउंड जो बनाता है वो सोडियम परऑक्साइड होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट नहीं है। ये 4 प्रश्न जो हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, जो मैंने आप लोगों को समझ रखा है और आप लोगों को ये क्वेश्चन भली बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।